नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम में 4 बड़े बदलाव हुए हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम क्रैक करना है इजीली, तो आपको चाहिए सबसे बेस्ट नोट्स जो हम आपको देंगे पीडीएफ ग्रुप में। पेपर उनका पूरा कंप्लीट कोर्स का पीडीएफ आपको दिया जाएगा सिर्फ 750 रुपये के अंदर आपके व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको मिलेगा 10 मिनट का फुली अपडेटेड थ्योरी नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस और क्वेश्चन मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो ऐसे ही पेपर 2 के ये सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 1500 रुपये। तो इसमें सारा कंप्लीट कोर्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई नोट्स नहीं बनाने, इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज ही इस नोट्स को परचेज करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के फॉर्म निकल आए हैं, तो साथ ही जारी हो चुका है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो ये सारे बदलाव आपको जानने ज़रूरी हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो फॉर्म भरने से पहले और एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये बदलाव जो हुए हैं आपको वो जानने ज़रूरी है। तो आपको ये मिलने वाले हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। तो चलिए देखें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है यूजीसी नेट दिसंबर 2024, ठीक है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, देखिए ये बहुत ज़्यादा पेजेस का है, लेकिन आपको मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, आपको सारी चीज़ें जो आपके काम की है वो आपको दिख जाएंगी। पेज नंबर साथ में लिखे हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि आपके पास 20-21 दिन है फॉर्म भरने के लिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको जाना है यूजीसी नेट की वेबसाइट पे ugcnet.nta.ac.in पे, तो आप आसानी से वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। देखिए आपको मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ फॉर्म भरने से पहले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। सो देखिए 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक आपके फॉर्म चलेंगे। 11 दिसंबर को आपका जो आप फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए 12 दिसंबर तक आपके यहाँ पे करेक्शन होने वाली है। जनरल के लिए देखिए 1150 रुपये फ़ी है, ओबीसी के लिए 600 रुपये है और SC/ST के लिए 325 रुपये यहाँ पे फ़ी है। 12 से 13 दिसंबर के बीच में देखिए आप करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अब बारी आती है एग्ज़ाम की। तो जहाँ पे जो एग्ज़ाम देखिए आपका है वो है 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। अब देखिए क्या है कि आपका 20 दिन में आपका फॉर्म भरेंगे। उसके बाद देखिए फिर आपका डायरेक्ट ही आपका पहले ही साल के पहले दिन यानी कि न्यू ईयर वाले दिन आपका एग्ज़ाम है। देखिए यहाँ पे चांसेस है 99% के कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आगे हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम आगे हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं हुआ एग्ज़ाम आगे, तो आपका इसी डेट को होगा। तो फिलहाल अभी ये आप डेट मान के चलिए। अगर मान लीजिए देखिए कि जैसे 10 दिसंबर आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 10 दिसंबर के बाद अगर वो फॉर्म की डेट इंक्रीज होती है फॉर्म भरने की, हो सकता है ये भी डेट इंक्रीज हो जाए। तो देखिए टाइम वही है 180 मिनट का, ठीक है। इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। तो टाइमिंग क्या है एग्जामिनेशन हॉल की, डेट शीट वगैरह वो सारी आपको बाद में बताई जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने जो यहाँ पे बताई है। अब देखिए बारी यहाँ पे है, बहुत सारे कह रहे थे स्टूडेंट की देखिए इस बार एग्ज़ाम फिर से ऑफलाइन होने वाला है। देखिए इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होगा, सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे यही है। जो आपका एग्ज़ाम है वो इस बार ऑनलाइन ही होगा। देखिए पिछली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो वो उसमें हो गया था ना, आपका जो एग्ज़ाम लीक हो गया है ना ऐसे करके। तो ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए हर बार ऑनलाइन होता है, इस बार भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो तय समय के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो अगर आपने वो डेट मिस कर दी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके जो इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, आपको वो क्या क्या करना है आपको मैं यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फ़ोन नंबर चाहिए जो कि वैलिड हो। फ़ोन नंबर आपको वही देना है वहाँ पे जो आपका चलता हो, क्योंकि उसके ऊपर देखिए OTP वगैरह सब कुछ आएगा। ऐसा नंबर मत दे देना जो आपका चलता ही ना हो। तो रिसेंट फ़ोटो चाहिए आपको, ठीक है। उसको देखिए वी पे करनी है। अब आपको साथ में देखिए आधार वगैरह नंबर डालना है, साथ में आपको प्रिंट कर लेना है, डाउनलोड करना है आपका कंफर्मेशन पेज। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं। जो बच्चे देखिए पहली बार फॉर्म भरेंगे, है ना, तो वो भी
उनको भी ध्यान में रखने वाली बातें यही हैं, जो वैसे फॉर्म भर चुके हैं उनको तो पता ही कैसे भरना है। अब देखिए यहाँ पे बारी आती है कि क्या करना है। ठीक है, आपको मैं चीज़ें मेन बताता हूँ। देखिए क्या क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो आपका 3 कैटेगरी में होगा। पिछली बार भी 3 कैटेगरी में हुआ था ना एग्ज़ाम, तो इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 कैटेगरी में ही होगा। पहले देखिए एग्ज़ाम जो है वो 2 कैटेगरी में होता था, JRF में और साथ में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में होता था, है ना। तो देखिए यहाँ पे होता था ना JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर में। इस बार देखिए आपका एग्ज़ाम है वो 3 कैटेगरी में होगा, JRF में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और साथ में PhD के लिए। यानी कि देखिए जिन बच्चों को ओनली PhD में एडमिशन लेना है वो भी UGC नेट का फॉर्म भरेंगे, जिनको नेट JRF करना है वो तो भरेंगे ही, है ना। तीसरी कैटेगरी यहाँ पे डाल दी गई है, तो जो आपके लिए ज़रूरी है। आपसे देखिए 3 कैटेगरी में ही एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो उनको ये तीनों ही चीज़ें सिलेक्ट वहाँ पे करनी है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपकी जो एज है, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखिए जो आपकी एज है 30 ईयर, आप मेल है 30 ईयर के कैंडिडेट के, तो आप JRF फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज है 30 से ज़्यादा, 31 है या 2 है, 30 से ज़्यादा है, अगर आप मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी में, तो आप JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए करना है। उसके अलावा देखिए जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो चाहे जनरल है चाहे कोई भी है, फीमेल कैंडिडेट है 30+, और साथ में जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC है, अगर वो मेल कैंडिडेट भी है तो वो भी JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट है वो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चाहे वो वुमेन है, चाहे उसके बाद देखिए जो मेल है वो अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो 35 ईयर तक JRF को फिल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके सामने। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका देखिए जो JRF का है वो आपको बताया गया। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी PhD कर रखी हुई है, अगर आपने ऑलरेडी PhD कर रखी है, फिर आपको UGC नेट एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है। आप PhD के बिहाफ पे ही कहीं भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में टीचर लग सकते हैं, है ना। जिन बच्चों ने देखिए PhD नहीं कर रखी है वो UGC नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलती है जो कि NFSC के अंदर होती है, NFOBC के अंदर होती है, NFPWD के अंदर भी होती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं सारी। अब देखिए यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। देखिए जो आपका एग्ज़ाम है, पहली बात तो आपको मैं बता दूँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो CBT बोर्ड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है ना। तो कंप्यूटर के पास आपको बिठाया जाएगा, आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको देखिए 10 मिनट का पहले ट्रायल दिया जाता है, कि ताकि वो 10 या 15 मिनट का आपका ट्रायल होता है, कि ताकि वो चला के देख ले कि कंप्यूटर कैसे चलाना है एग्ज़ाम के लिए। तो आपका देखिए जो 2 एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखिए पता नहीं एग्ज़ाम कितने होते हैं। अभी भी वो सोच रहे हैं कि 3 एग्ज़ाम होते हैं, वो 2017 वाला पैटर्न पकड़ के चलते हैं। देखिए आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में जो कि 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में जो कि 200 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन के, आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेबस वही है जिसमें आपने देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वही आपका सब्जेक्ट आने वाला है। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कहीं भी किसी वीडियो में नहीं बताया जाता। बीच की बात क्या है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखिए जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सामने आएगा मीडियम, आपको मीडियम इंग्लिश चूज करना है, हिंदी चूज करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर कर रखी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में कर रखी है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। हिंदी लिटरेचर में अगर आपने MA कर रखी है तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप हिंदी ही करेंगे। यहाँ पे लिखना एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। लेकिन मान लीजिए अगर आपने उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी में कर रखे हैं या इंग्लिश में कर रखे हैं, तो आपको वही मीडियम यहाँ पे चूज करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश चूज करिए, हिंदी रखी है तो हिंदी चूज करिए। और देखिए यहाँ पे मीडियम चूज करने को क्यों कहता है, देखिए एग्जाम तो वैसे भी 2 मीडियम में आता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी।
2 मीडियम में आता है ना एग्जाम आपका, तो फिर भी यहाँ पे पूछता है कि मीडियम कौन सा चूज करना है। तो आप देखिए जो आपने मीडियम यहाँ पे चूज किया है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे हिंदी मीडियम चूज किया है फॉर्म भरते वक्त, आपके सामने एग्जाम क्वेश्चन पेपर आया, उसके आपके सामने इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन आया, आपने जैसे उसका करेक्ट आंसर देना है, आपने उसी मीडियम में देना है जिसमें आपने फॉर्म भरते वक्त मीडियम चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने फॉर्म फिल करते वक्त आपने हिंदी मीडियम चूज किया। उसके अलावा देखिए जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आया, फिर आपने उसको इंग्लिश में पढ़ा, आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको जो उत्तर देना है, आंसर देना है, वो हिंदी वाले जो ऑप्शन में जाके ही आपको देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं ना हमने जो इतने क्वेश्चन सही किए थे हमारे तो सही हुए ही नहीं है ना, वो इसी वजह से नहीं होते। जो आपने मीडियम चूज किया है, आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो उसी मीडियम में करनी है जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त आपने चूज किया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन फिल करते वक्त देखिए आपने जो मीडियम चूज किया है वो बाद में चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बदलाव है बहुत बड़ा, ही चेंज नहीं होगा। उसके अलावा देखिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई ट्रांसलेशन में डिस्प्यूट होता है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो जो इंग्लिश वर्जन है उसको ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा एनटीए के द्वारा। अब देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, बहुत सारे रूमर्स यहाँ पे फैल रहे हैं कि इस बार देखिए नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, क्वेश्चन पेपर टफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो सारे के सारे ही करने हैं। ठीक है, उसका फायदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। मान लीजिए कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए, आपको आते नहीं थे, आपने फिर भी क्वेश्चन कर दिए, उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो कि ड्रॉप क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके आंसर, उसके जो ड्रॉप क्वेश्चन के जो नंबर है आपको तभी मिलेंगे अगर आपने कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया हो। देखिए आप जब भी आप देखते हैं ना रिजल्ट आता है वहां पे, तो वहां पे कई क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या है कि किस क्वेश्चन के जो आंसर है वो एक से ज्यादा ऑप्शन के आंसर, जैसे मान लीजिए कि 2 या 3 ऑप्शन सही है, अगर मान लीजिए आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो ही आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं होगा, बाद में वो ड्रॉप हो गया, तो उसके आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जरूरी है कि आपको देखिए यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, आपने 150 में से 120 क्वेश्चन कर दिए, टाइम कम है, तो आप फटाफट सारे क्वेश्चन को जो आपके रहते हैं उनको आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट्स नीड टू चूज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एज करेक्ट आंसर। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ज़रूरी है। अब देखिए एलिजिबल कौन कौन होगा, वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर आप 30 ईयर के मेल कैंडिडेट हैं जनरल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है फिर आप नहीं कर सकते। उसके अलावा देखिए वुमेन है 35 ईयर तक। उसके अलावा जनरल SC ST OBC वगैरह हैं तो वो भी 35 ईयर तक कर सकते हैं। सिर्फ मेल कैंडिडेट है जनरल के, वो 30 ईयर तक जेआरएफ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके 55% मार्क्स चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आपके 55% मार्क्स हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे लिखा है ना, राउंडिंग ऑफ का मतलब है जैसे 44.45, 44.46 या 55 ऐसे, तो वो राउंडिंग ऑफ नहीं हो चाहिए, पूरे आपके 55% मार्क्स आने चाहिए तो ही मास्टर डिग्री में, तो ही आप यहाँ पे यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके 50% है फिर आप नहीं कर सकते। किस कंडीशन में कर सकते हैं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 50% में कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके 54% भी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 55 या उससे ज़्यादा ही आपके होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो करते करते देखिए वो अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट तुरंत नहीं दिया जाता। वो कब दिया जाता है, जब आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली फाइनल की, फिर आपके 55% या 50% आपके मार्क्स बनते हैं, ठीक, तो ही आपको उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया था। सो
यहाँ पे आपको मैंने देखिए मेन चीज़ें बता दी है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही आ गया ना एज वाला, तो आपने मैं बताया ही था। देखिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, यहाँ पे लिखी है 15% यानी कि 15% सीट वो है एससी के लिए, 7.5% है एसटी के लिए, 27% है ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए, ठीक है, जो कि सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। 10% सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, और 5% सीट है यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबल है, ठीक है, जो कि 40% से ज़्यादा डिसेबल है। अगर आपके देखिए यहाँ पे 100 सीट्स हैं तो आपके यहाँ पे इतनी सीटें निकल जाएंगी, बाकी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए आती हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको फॉर्म कैसे करना है। देखिए फॉर्म आपका ऑनलाइन ही जाएगा, ये आपको पता है। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया फॉर्म तो आप एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं कि जैसे उन्होंने डबल ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखी है, हिस्ट्री में कर रखी है, इंग्लिश में कर रखी है, किस में भी कर रखी है, तो आप क्या 3 फॉर्म भर पाएंगे या 2 फॉर्म भर पाएंगे? नहीं, एक ही बार में आपको एक ही फॉर्म भरना है। अगर आप देखिए एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो वो आपके कैंडिडेट के जो फॉर्म है वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो फॉर्म आपको भरना है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसमें आपका देखिए नाम, मदर नेम, फादर नेम जो है वो, डेट ऑफ बर्थ आपकी वहाँ पे होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफ चाहिए, जैसे देखिए होती है ना पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, साथ में देखिए क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट जो आपके लास्ट सेमेस्टर की है वो चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो आपको लास्ट सर्टिफिकेट जो लास्ट सेमेस्टर उसके मार्कशीट चाहिए, ठीक है। मेल आईडी चाहिए, साथ में परमानेंट एड्रेस आपका होना चाहिए। 4 सिटी आपकी चॉइस की होनी चाहिए, जैसे जहाँ पे आप कंफर्टेबल एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट साथ में लगाना है, ठीक है। तो ऐसे ही करते आपको अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए आपको मैंने यहाँ पे मेन चीज़ें सारी बता दी हैं। एडमिट कार्ड देखिए कब आएगा यूजीसी नेट का, वो देखिए वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे ही आपके फॉर्म फिल बंद होते हैं ना, उसके बाद देखिए एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको जो है वो आपके एडमिट कार्ड मिल जाते हैं। उसके अलावा देखिए एक जो एग्ज़ाम है उसमें जब आपको जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट साथ में अपना आधार कार्ड लेके जाना है, साथ में पासपोर्ट साइज़ 2 से 3 फ़ोटो साथ में लेके जानी है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेके जानी है। ये देखिए उसके बाद देखिए आपको बताइए कि बाद में रिजल्ट आता है वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें आती हैं। जो जो मेन चीज़ें थी आपको मैंने बता दी है जो आपके लिए काम की थी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।